आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं इस घोड़े को सहला रहा हूं। आप कहते होंगे ये घोड़ा, हाँ बिल्कुल, इसे कहते हैं रोबोटिक म्यूल। और ये मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर था और दुश्मन यहाँ पे फायरिंग कर रहा था, तो यही म्यूल था, रोबोटिक म्यूल, जो कि चलकर आहिस्ता आहिस्ता सामान लेके जा रहा था, वेपन लेके जा रहा था। 10 किलो के करीब वेपन ये उठा सकता है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकता है। और अब देखिए ये किस तरीके से ये चल रहा है। कहते थे ना, एक टाइम होता था बच्चों को जब सहलाने के लिए कहानी सुनाया जाया करती थी, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। लेकिन ये कोई आम घोड़ा नहीं है। आप देखिए किस तरीके से ये जा रहा है और ये आहिस्ता 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 बिल्कुल झाड़ियों से चलता हुआ चला जाता है और दुश्मन के होते हुए भी आराम से ये वहाँ पे साजो सामान को पहुँचा देता है। और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये पार, आप देखेंगे, सरहदी इलाका है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम लगातार वहाँ से फायरिंग हो रही थी और उस दौरान ये जो था, ये म्यूल जो था बहुत ही कारगर साबित हो रहा था। आप देखिए इसके यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है पूरी तरह से। एक तो ये सब पता चलता है और दूसरा ये कि अगर जैसे फायरिंग हो रही हो तो ये आड़ भी ले सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे आड़ लेगा और वहाँ पे जाके हल्के से जाके बैठ सकता है और छुप भी सकता है। और ये अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हल्के से जाके ये आड़ ले लेगा वहाँ पर जाके, और ये आराम से वहाँ पर जाके देखिए झुक जाएगा ताकि एनिमी फायर इसे ना लगे। अब देखिए किस तरीके से ये लेट गया। इस समय ये पूरी तरह से लेट चुका है और इस समय पूरी तरह से आड़ ले लिए, यानी कि आप दुश्मन इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये अपने ठिकाने पर पहुंच के ही रहता है। इसकी खासियत ये है कि ये कोशिश करता है कि अपने ठिकाने पर पहुंचे और जो भी हमारे फौजी जहां भी कहीं तैनात हैं उन्हें वेपन प्रोवाइड करे, पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करे। देखिए कोलैटरल डैमेज जो है ना, पूरी तरह से जो है रोका जा सकता है अगर आप पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। और यही एक वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की बहुत बड़ी सक्सेस रही है। देखिए कैसे हल्के से, आप देखिए खड़ा हो गया, फायरिंग जैसे कि रुक गई है, खड़ा हो गया। और आप देखिए इसकी चाल, एकदम मस्तानी सी चाल है इसकी। और देखिए हर तरफ नज़र रख सकता है, दुश्मन पे पूरी निगाह बांधे हुए है। ये 365 डिग्री एंगल से देख सकता है, पूरी तरह से देखते हुए देखिए किस तरीके से चल रहा है। और देखिए ये जैसे इसकी दो आंखें, ये दो आंखें नहीं बल्कि ये कैमरा है, इससे पूरी तरह से इसे नज़र आता है कि कहाँ इससे जाना है। और देखिए किस तरीके से पूरी नज़र रखे हुए है और पूरी आंखों में आंखें डाल रहा है। जिस तरह भारत की फ़ौज आंखों में आंखें डाल के पाकिस्तान से बात करती है, उसी तरह ये देखिए पूरी आंखों में आंखें डाल कर देख रहा है, क्योंकि इसे मालूम है कि किस तरीके से लक्ष्य को हासिल करना है। और इसका लक्ष्य यही है कि इसे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, और डेस्टिनेशन है फॉरवर्ड पोस्ट, जहां पे हमारे भारत के फौजी तैयार हैं। और देखिए किस तरीके से मैं इसे सहलाता हूं और अभी देखिए किस तरीके से उठता है और अभी ये चलना शुरू कर देगा। मैं इसके साथ साथ कदम ताल करते हुए चलूँगा। और साथ में देखिए पेट्रोलिंग पार्टी भी है, और जो हमेशा जो होती है, देखिए पेट्रोलिंग पार्टी भी है साथ में इसके। और ये जो शख्स हैं, इनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है इसका। इस रिमोट पे ये सब कुछ देख पाते हैं। वहाँ पे स्क्रीन भी है, उस स्क्रीन पे देखिए सब कुछ नज़र आता है। जो भी उसके कैमरा कैप्चर करता है वो सब कुछ यहाँ पे नज़र आता है, ताकि ये पूरी तरह से नज़र रख सकें, दुश्मन की मूवमेंट पे नज़र रख सकें और किसी भी किस्म के खतरे को भांप लें। और उसी तरह से अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे इसको गाइड करते हैं। और वैसे वैसे आप देख सकते हो कि ये जो म्यूल है उसकी मूवमेंट तैयार होती है। और अब आपको मैं फिर से दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये म्यूल आहिस्ता आहिस्ता देखिए चल रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत, मैं कहूँगा कि ये भारत के लिए चेतक है। ऑपरेशन सिंदूर का चेतक यही है। हम महाराणा प्रताप के चेतक की बात किया करते थे, लेकिन ये हमारी भारतीय फौज का चेतक है। ऐसे कहना ये गलत ना होगा, ये भारतीय फौज का चेतक है। किसी भी जगह पे ये पहुंच सकता है। और देखिए किस तरीके से ये कदम ताल करते हुए, चाल इसकी निराली है और इसकी चाल देखकर दुश्मन भी घबरा जाते हैं। और देखिए ये इस समय हम कहें तो म्यूल रेजिमेंट का हिस्सा है, क्योंकि इसे रोबोटिक म्यूल कहा जाता है। और ये रोबोटिक म्यूल जो है ये पूरी तरह से दुश्मन के छक्के छुड़ा देता है, क्योंकि इससे एक एज मिलता है। आप देखिए एज कैसे मिलता है। नॉर्मली अगर आप देखिए, ये आप फ्रेंड्स समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बेडरूम में बैठ के आप ये चीज़ समझ नहीं सकते। इसके लिए आपको सरहद पे आना होगा, और मेरी कोशिश ये रहेगी आपको यहाँ पे समझाने की। आप देखिए ये सरहद का इलाका है। सरहद में अगर आप जैसे पेट्रोलिंग करते हुए चल रहे हैं, तो यानी कि आप दुश्मन की नज़र आप पे है। और ख़ासकर जब फायरिंग हो रही हो
सीज़ फायर वायलेशन हो रही हो, उल्लंघन हो रहा हो सीज़ फायर का, तो उस समय इस तरह ओपनली चलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि दुश्मन की गोली लग सकती है। उस समय यही म्यूल है जो हथियार लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है। ये 1 साल पहले इंडक्ट हुआ था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में इसने वो कारनामा कर दिखाया जिसकी वजह से दुश्मन को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कि कैसे हथियार फॉरवर्ड पोस्ट आखिरी चौकी तक पहुंच रहे हैं, और कैसे भारत के फौजी जो हैं जज्बा जुनून के साथ उनके जो पोस्ट है पूरी तरह से ध्वस्त कर रहे हैं। एक तरफ जहां हमारी एयरफोर्स उनकी एयर बेसिस को उड़ा रही थी, वहीं दूसरी ओर हमारी फौज इस म्यूल के साथ मिलकर उनकी चौकियों को उड़ा रही थी, क्योंकि हथियार इन म्यूल के द्वारा पहुंचाया जा रहा था। अब देखिए किस तरीके से, एक बार मैं फिर से चाहूँगा इसकी कदम चलते हुए, क्योंकि मुझे इसकी चाल बहुत पसंद आई है, बहुत ही खूबसूरत चाल है। देखिए कहते हैं ना, एक अंग्रेजी में कहावत है, समवन हैज़ गॉट द मैजेस्टिक गेट, एंड यस दिस म्यूल हैज़ गॉट द मैजेस्टिक गेट। और देखिए किस चाल से चलेगा। अब मैं से कहूँगा चलते आइए जनाब, आपको हम देखना चाहते हैं चलते हुए, ज़रा चलिए। हाँ, बोलता नहीं है, क्योंकि जो काम करते हैं वो बोलते नहीं, कहते हैं जो खाली बर्तन है वो सिर्फ खनकते हैं, और जो भरे हुए बर्तन हैं वो कभी आवाज़ तक नहीं करते। और वही बात ये है, जो काम करते हैं वो ज़्यादा शोर नहीं करते, बिकॉज उनका जो काम है वही उनकी सारी चीज़ें बताता है, उसके लिए उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और देखिए एक बार फिर से मैं थोड़ी सी चाहूँगा कि इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो, और मेरी तरफ आता हुआ, देखिए मेरी तरफ आता हुआ, लेकिन अगर देखिए अगर ये चाहे तो इसके साथ ही एक्सप्लोजिव भी लगा सकते हैं और दुश्मन के छक्के भी छुड़ा सकता है। दुश्मन अगर सामने आ जाए तो किस तरीके से दुश्मन पे अटैक भी कर सकता है। ज़रा इसे चला के बताइए थोड़ा कि किस तरीके से, देखिए दुश्मन भी घबरा जाए, इतने खूंखार तरीके से ये आ रहा है दुश्मन की तरफ, यानी कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से ये तैयार है। और देखिए कदम ताल करते हुए, वाह क्या चाल है, क्या निराली चाल है, कदम ताल करते हुए और इसी तेजी स्पीड से दौड़ेगा। इसे इसीलिए तो कहते हैं ये भारतीय फौज का चेतक है।